हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो आज से हम लोग जा रहे हैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने। ठीक है, तो आओ देखते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रिवर्स एन एरे। रिवर्स एन एरे का क्या मतलब है कि पहले इसे समझो तुम लोग क्वेश्चंस। देखो यहाँ बोला यू आर गिवन एन एरे इंटीजर ए आर आर, मतलब ये बोला तुम्हें एक एरे गिवन होगा जिसका नाम ए आर आर होगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, रिवर्स करना है उस गिवन एरे को। ठीक है, चलो आओ एग्जाम्पल समझो। जैसे देखो यहाँ पे एक एरे दिया है, एरे दिया है 1 4 3 2 6 5। इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब होता है कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, ये पहले आ जाए और ये पहले वाला एलिमेंट कहाँ से आ जाए, लास्ट में। फिर ये वाला एलिमेंट इधर आ जाए सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट जाए सेकंड लास्ट में। फिर ये यहाँ आ जाए और ये इधर हो जाए। इसको कहते हैं रिवर्स, मतलब ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 1 पहले है तो 1 कहाँ आ गया, यहाँ पे आउटपुट में लास्ट में। 1 के बाद क्या था 4, तो इधर 1 के लेफ्ट में क्या आ गया 4। फिर इधर 3 था, अब 3 यहाँ आ गया। 2 फर्स्ट थर्ड पे आ गया। 6 वो सेकेंड पे आ गया। 5 वो फर्स्ट पे आ गया। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो सबसे पहले था वो सबसे आखिरी में चला जाएगा, और जो एलिमेंट सबसे आखिरी में होते थे वो सबसे उठ के पहले आ जाएंगे। यहाँ पे देखो जैसे 5 लास्ट में था, 5 पहले आ गया। इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स कहते हैं। ठीक है, आओ चलो देखते हैं इसको करते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा इसको लोग करने के कई तरीके होते हैं। बेसिकली इसको मल्टीपल वेज से हम लोग कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ हर एक तरीका देखना। सबसे पहले ना इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच से। 2 पॉइंटर क्या होता है वो मैं बता रखा हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें एक सबसे पहले क्या दिया है, ये जीएफजी पे तुम्हें पहले ही फंक्शन क्लास वगैरह बना के देते हैं। यहाँ से तुमको कोड लिखना होता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये समझ लो हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब तुम खुद बताओ इसको करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। क्या हमें एरे इनपुट लेना पड़ेगा? नहीं सर, ये तो हमें गिवन होगा। ठीक है, तो तुम रिवर्स कैसे करोगे? तो रिवर्स करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी जो 2 पॉइंटर से कर रहे हैं, 2 पॉइंटर मतलब समझ ना, हमें 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। कोई 2 पॉइंटर्स जो एक फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक लास्ट को। मतलब एक पॉइंटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक पॉइंटर इधर से जाएगा। ठीक है, एक स्टार्ट होगा और दूसरा पॉइंटर क्या होगा, एंड होगा तुम्हारा। ठीक है, तो यानी हमें पता चला कि हमें 2 वेरिएबल्स की नीड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुक जाओ, नीड लिख देता हूँ। हमें किस चीज़ की नीड है, तुमने भी जब प्रोग्रामिंग करना ना पहले सोच लेना क्या की ज़रूरत है। डायरेक्ट प्रोग्राम मत करने लग जाना। जैसे हमें 2 वेरिएबल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा 2 पॉइंटर ले लिया। और किसी की ज़रूरत तुम्हें लगेगी? सर हमें एक लूप की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हमें पूरा इसे ट्रेवर्स करते जाना है ना, तभी तो इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। मतलब हमें एक लूप की भी ज़रूरत पड़ेगी। पूरा एरे ट्रेवर्स कैसे करोगे? अब मान लो तुम्हें पूरा एलिमेंट को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने एरे ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा ना। तो एरे को ट्रेवर्स हम कैसे करते हैं? लूप से। यानी हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे देखो तुम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो और वाइल का भी, फॉर का भी वाइल का भी। ठीक है, अच्छा मैं दोनों यूज़ करके बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, और किसी की ज़रूरत पड़ेगी? सर और तो नहीं लग रहा किसी की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा इतना ही हो जाए, 2 वेरिएबल एक फॉर लूप लेंगे, बाकी लॉजिक का काम है सब अपना। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कैसे। एक मिनट, चलो आओ। देखो तो मैंने बोला हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ, एक लेफ्ट ले लेता हूँ जिसको मैं 0 कर देता हूँ, और दूसरा राइट ले लेता हूँ। राइट को मैं क्या करता हूँ, लेन ऑफ ए आर आर -1। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा उसके बाद मैंने बताया था एक लूप लेंगे। तो अभी इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी मैं वाइल लूप ले रहा हूँ। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक क्या करो, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लो एक्स्ट्रा, उसमें तुम क्या कर दो, ए आर आर लेफ्ट कर दो, लेफ्ट। और क्या करो, ए आर आर लेफ्ट में तुम कर दो ए आर आर राइट को। ठीक है, और ए आर आर राइट में तुम कर दो किसको, टेम्प को। ये तो स्वैप वाला लॉजिक तो याद होगा ना। मैं यहाँ बेसिकली कर रहा हूँ, इस स्वैप का लॉजिक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने मत लगना क्या लिख दिया सर ने। तो यहाँ लेफ्ट को लेफ्ट +1 कर दो और राइट को -1 कर दो। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न करा दो, रिटर्न ए आर आर को। अच्छा देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। हाँ, कंपाइल करते हैं, वो हो जाए।
हाँ जो केस टेस्ट केस पास कर गया। चलो अच्छा इस बार इसका वर्किंग हम समझ लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है कोड तुम्हारा बेसिकली। ठीक है, एक मिनट में क्या कर रहा है, इधर आ जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो इसको लेके आते हैं सोल्यूशन को। यार ये क्या खुल गया, इसे तो अपना मतलब ही नहीं था ना। इसका यही थोड़ा सा अजीब है यार, चीज़ें वर्क नहीं करती सही से। जिसके बैकग्राउंड पे रहेगा वही उठा के लाता है ये क्लिप करने के लिए। देखो क्या करोगे, तो इसको उठा लेते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, समझते हैं कैसे क्या चीज़, ड्राई रन करते हैं एक एक लाइन कैसे क्या चीज़ वर्क कर रहा है। इधर कट के आ गई है, चल तू इधर आ जा भाई, आ जा इधर। ये क्या हो रहा है, मैं तो बस इस अकेले को उठा रहा था, ये क्यों सारे उठ के आ रहे हैं। उठ तो गया, आ जा इधर। अच्छा देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना ये। अच्छा इसको लाइन लाइन दे देते हैं, इसको मैं करता हूँ लाइन नंबर 1। यहाँ से मैं बेसिकली करता हूँ, यहाँ से लाइन 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 7, ये लाइन नंबर 8, ये लाइन नंबर 9। अच्छा देखते हैं कैसे क्या वर्किंग हो रही है। देखो इसमें क्या ना, तुम्हें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें जीएफजी का जो था वो ड्राइवर कोडर वो चीज़ दे देगा तुमको इनपुट। ठीक है, यहाँ लॉजिक समझो। अच्छा मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या बताया था हमें 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा लेफ्ट, जैसे मान लो ये तुम्हारा जो एरे है, मैं इसको लिख देता हूँ इधर साइड में कहीं बड़ा सा। ये जो गिवन है ARR इज इक्वल्स टू 1 4 3 2 6 5, ये है। अच्छा तुम बताओ, अगर मैं बोला 2 पॉइंटर यूज़ करें तो एक पॉइंटर तुम्हारे स्टार्ट पे रहता है, स्टार्ट पे, और दूसरा पॉइंटर कहाँ रहता है हमारा एंड पे। ठीक है, तो जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है उसका एड्रेसिंग क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 यही तो होगा, यही होगा ना बेसिकली इंडेक्सिंग इसकी। तो देखो 0 यानी हमें जो लेफ्ट है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और राइट को मैंने लेंथ ऑफ -1 क्यों लिखा, राइट में जब तुम लेन लिखोगे ना, लेन ऑफ ARR, तो लेन ऑफ ARR जैसे लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे एरे का लेंथ कितना है, लेंथ बताओ, 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, तो वो 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा राइट में तुम्हारे। ठीक है, और जब इसकी इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स, यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तुम्हें पता है ना n-1 होता है, मतलब जो हम लोग का एड्रेसिंग होता है वो ये 0 1 2 3 इंडेक्सिंग जो होता है वो n-1 होता है। क्यों n-1 होता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, n क्या है, लेंथ है पूरे एरे की, ओरिजिनल लेंथ जो कि इसकी कितनी है तुम्हारी 6 है, -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो हम कहाँ इनको अपने इधर भेज रहे हैं राइट को। ठीक है, यानी अभी हो क्या रहा है, देखो जब तुम लेफ्ट राइट लिख रहे हो ना, यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू 0, जो लाइन 1 चल रहा है तो लेफ्ट की वैल्यू क्या जा रही है 0। ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू 0, या इंडेक्सिंग कर दो 0 1 2 3 4 5, यानी लेफ्ट तुम्हारा कहाँ है, लेफ्ट यहाँ पर है लेफ्ट, और राइट कहाँ चला जा रहा है तुम्हारा यहाँ पर, जब लाइन नंबर 2 चल रहा है। तो लाइन नंबर 1 और 2 चल गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने वाइल लूप लगाया है। तो वाइल लूप क्यों लगाया है, क्योंकि हमें देखो हमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं ना, कि हमें 2 पॉइंटर्स चलना है। तो इसका एक और तरीका भी मैं बताऊंगा वो भी। ठीक है, वाइल इसलिए लगाना है कि हमें अभी तुम ये मान के चलो तुम्हें पता नहीं है कितना एरे का साइज है, ये तुम्हें लेंथ पता ही नहीं है, ये मान के चलो क्या लेंथ है इसकी। ठीक है, इसलिए मैं लेफ्ट और राइट के साथ वाइल का यूज़ कर रहा हूँ, वाइल लूप का, कि जब तक लेफ्ट जो है, जब तक मतलब ये लेफ्ट है ये इससे छोटा है, मतलब ये दोनों क्या रखेंगे बेसिकली, लेफ्ट और राइट क्या रखेंगे, ये एलिमेंट को नहीं रखेंगे, ये तुम्हारे इंडेक्सेस को रखेंगे, इंडेक्स को। तो इंडेक्स जाहिर सी बात है असेंडिंग ऑर्डर में होगी 0 1 2 3 4। जैसे ये लेफ्ट जो है, लेफ्ट मान लो लेफ्ट यहाँ आया और राइट कहाँ आया तुम्हारा यहाँ पे एक समय पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जब तक छोटा है तब तक ये लूप चले, जैसे लेफ्ट क्रॉस करे, लेफ्ट यानी इधर आ जाए और राइट तुम्हारा इधर आ जाए, जैसे दोनों आपस में क्रॉस कर जाए। ठीक है, तब यहीं लूप खत्म कर दो, मतलब तोड़ दो, इससे पहले ही लूप को ब्रेक कर दो, बाहर आ जाओ।
ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तो जब रिवर्स हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग का लिखा है मैंने प्रोग्राम। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली लेफ्ट को उठाकर राइट की जगह रख रहा हूँ, राइट वाले एलिमेंट को उठाकर लेफ्ट की जगह रख रहा हूँ। देखो यहाँ ए आर आर, जब ए आर आर लेफ्ट लिखा है तो ए आर आर लेफ्ट, मतलब ए आर आर लेफ्ट क्या है, जीरो, यानी ए आर आर जीरो, ए आर आर जीरो पे क्या आएगा तुम्हारा, ये वन ही तो आएगा। और इसी में इसको मैंने ठिकाना रख दिया, टेम्प के अंदर रख दिया एक वेरिएबल बना के, ठीक है। और फिर ए आर आर राइट में चीज़ें करके कर दी है मैंने। अच्छा, और ड्राइव रन करते हैं, बस समझ में आ जाएगा तुमको इजी वे में। देखो अच्छा, अब बताओ, अब लाइन नंबर 2 चला, अब लाइन नंबर 3 चलेगा। तो ये बोलेगा, देखो लाइन नंबर 3 क्या बोलेगा कि तुम्हें तब तक लूप चलाना है जब तक लेफ्ट की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, राइट से, तब तक लूप चलता रहेगा लगातार, ठीक है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। मैं लिख देता हूँ लाइन नंबर 3 यहाँ पे। अब ट्राई ना समझो इसका, लाइन नंबर 3 चलेगा। चलो लाइन नंबर 3 हो गया। अब लाइन नंबर 4 चलेगा। तो ये क्या है, टेम्प इक्वल्स टू ए आर आर लेफ्ट, यानी अब क्या करेगा, टेम्प, लाइन नंबर जब 4 चलेगा तो ये एक टेम्प वेरिएबल बनाएगा। टेम्प मतलब तो मेमोरी में जाके ऐसा कुछ एक वेरिएबल बना देगा टेम्प नाम का, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर देगा, ए आर आर 4, सॉरी ए आर आर लेफ्ट लिखा है ना, ए आर आर लेफ्ट, तो लेफ्ट की वैल्यू अभी कितनी तुमने दी थी, 0। देखो अभी लेफ्ट तो यहीं पे, राइट इधर है 5 पे। तो ए आर आर लेफ्ट यानी ए आर आर 0, तो ए आर आर 0 किसको जाएगा, जाएगा इस इंडेक्स पे, इस एलिमेंट को उठा के ले आएगा। मतलब अगर 0 लिखा होता तब तो ये इंडेक्स आता, लेकिन ए आर आर लिख दिया है एरे का नाम और फिर 0 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या करता है, ये एलिमेंट को जाकर एक्सेस करता है, ठीक है। तब तुम्हारा यहाँ से क्या एलिमेंट उठ के आ जाएगा, तो यहाँ टेम्प में क्या आ जाएगा 1। इतना क्लियर है। अच्छा, अब लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 जैसे ही चलेगा तो वो बोलेगा ए आर आर लेफ्ट में ए आर आर राइट को रख दो, ठीक है। अच्छा, ए आर आर लेफ्ट ए आर आर राइट में क्या मतलब, देखो ये बोल रहा है ए आर आर लेफ्ट, लेफ्ट में, यानी ये जो लिख रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो, ए आर आर लेफ्ट, यानी तुम यहाँ पहुँच गए इसके पास, और इसके अंदर बोल रहे हो वैल्यू असाइन कर दो, यानी तुम वैल्यू को अपडेट करने की बात कर रहे हो तुम, किसको, ए आर आर राइट को। तो ए आर आर राइट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए आर आर राइट, राइट की वैल्यू क्या है 5, तो ए आर आर 5 किसको बताएगा, बताओ, ए आर आर 5 इसी को तो बोलेगा, ये 5 एलिमेंट को उठाएगा और इसको यहाँ पर रख देगा। बात समझ में आ रही है। देखो जब ये चलेगा ना तो ये क्या करेगा कि जाएगा पहला जो 1 है, हाँ, उसको हटा के क्या कर देगा, इसको 5 कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी अब क्या होगा, देखो यहाँ अब क्या होगा, ये जो ये 5 तो यहीं रहेगा, ये जो 1 होगा 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 5 1 की, ठीक है। 5 यहाँ आ गया जब लाइन नंबर 5 चला तो। अच्छा, जैसे ही लाइन नंबर 6 चलेगा, लाइन नंबर 6, तो ये क्या बोल रहा है, अब ए आर आर राइट में, मतलब ए आर आर राइट में, ए आर आर राइट क्या होगा 5 होगा, इसके अंदर क्या कर दो, टेम्प को स्टोर करा दो, टेम्प। तो ए आर आर 5 में क्या है बताओ तुम, ए आर आर 5 में तुम्हारा 5 है अभी के लिए, इसमें क्या कर दो टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है बताओ, टेम्प की वैल्यू 1 है, तो इसमें 1 कर दो, यानी 5 को अपडेट करके क्या कर दो 1 कर दो, तो ये 5 ये अपडेट होकर आ जाएगा 1। इतना समझ में आया। चलो ये 5 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 6 भी चल गया। तो ये क्या कर देगा तुम्हारा, देखो ये जब चलाती है क्या किया है, ए आर आर 1 को 5 कर दिया है, ठीक है। ये वैसे उल्टा लिखोगे, ऐसे लिखा जाएगा, ए आर आर 5 को इसने क्या कर दिया है तुम्हारा 1 कर दिया है, उसने ए आर आर 1 को 5 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर लाइन नंबर 7 चलेगा। तो लाइन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेफ्ट को 1 इंक्रीज कर दो। लेफ्ट को इंक्रीज करने का मतलब कि ये जो तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर है, ये जो तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर है, इसको उठा के इधर से एक आगे कर दो, यानी यहाँ कर दो 1 पे, ठीक है। लेफ्ट अब कहाँ गया, इंडेक्स नंबर 1 पे, 0 से उठ के 0 पे था, अब 1 आ गया, क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट प्लस 1 कर रहे हैं, लेफ्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस 1। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी 1 इज इक्वल टू 2, यानी ये पॉइंटर की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, अब 2 अपडेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अभी ये 0 था, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यही तो लिखे हो लेफ्ट, तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यह 0 हट के ये कहाँ चला जाएगा 1 पे आ जाएगा पॉइंटर, ठीक है। तो लाइन नंबर 7 में एग्जीक्यूट कर गया। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट इंक्रीज बाई 1, 1 से लेफ्ट इंक्रीज कर गया, ठीक है। चलो अब लाइन नंबर 8 चलेगा तुम्हारा, लाइन नंबर 7 के बाद क्या, लाइन नंबर 8 चलेगा। जब ये लाइन चलेगा तो ये बोला राइट को राइट -1 कर दो,
मतलब ये जो राइट है इसको -1 कर दो, तो 5 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आएगा। चलो तो 4 आएगा, तो ये जो एरो है राइट वाला ये कहाँ चला जाएगा, ये 5 से उठ के तुम्हारा सीधा 5 से उठ के सीधा तुम्हारा कहाँ चला जाएगा 4 पे आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, हम लोग लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं राइट को डिक्रीज कर रहे हैं, क्यों? देखो क्योंकि हमने बोला है जब तक लेफ्ट राइट से छोटा होगा तब तक ही आगे बढ़ना है। अगर मान लो इसको इंक्रीज डिक्रीज ना करें तो ये तो लेफ्ट यहीं पे रह जाएगा, राइट यहीं पे रह जाएगा, और ये वैल्यू हमेशा ट्रू करती रहेगी, तो इनफाइनाइट लूप चलने लगेगा तुम्हारे हिसाब से। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा इनफाइनाइट लूप रुकने का क्या तरीका है कि लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक ही चलना है, लेकिन लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया तब लूप जाना है हमें। तो लेफ्ट राइट से बड़ा कब होगा तुम बताओ? जब लेफ्ट एक आगे आता रहेगा, एक समय आएगा तभी तो राइट को क्रॉस करेगा लेफ्ट, ठीक है, और राइट जब एक इधर से आगे आता रहेगा तब वो लेफ्ट को क्रॉस करेगा। अगर मान लो मैं राइट को यहीं रोक देता राइट को और लेफ्ट को बस आगे ले जाता, तो बताइए क्या कभी क्रॉस करता? क्या क्रॉस नहीं करता सर, ये यहीं पे आके दोनों एक यूनिट पे रुक जाते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे को सब, ठीक है। क्रॉस करने का क्या मतलब कि लेफ्ट इधर आ जाए और राइट इधर चला जाए, ठीक है, ये चीज़ होती है क्रॉस। इसलिए मैंने क्या किया, लेफ्ट को एक इंक्रीज किया है और राइट को एक डिक्रीज किया है। तुम जब भी 2 पॉइंट यूज करोगे ना तो इधर की वैल्यू को आगे बढ़ाओगे और इधर की वैल्यू से पीछे खींचोगे, मतलब इधर से लेफ्ट आगे बढ़ता जाएगा इधर से, और राइट इधर से पीछे आता जाएगा, ऐसे। बात समझ में आ रही है? चलो तो लाइन नंबर 8 चल गया। अच्छा बताओ लाइन नंबर 9 चलेगा क्या? नहीं सर लाइन नंबर 9 नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए ना सर ये लूप के बाहर लिखा हुआ हमारा, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इतना लाइन चलेगा, लाइन नंबर 4 से लेकर 8 तक कंडीशन ट्रू होने पे इसका लूप, ठीक है। चलो आओ। अच्छा अब मान लो तुम्हारा ये तो हो गया एक इटरेशन। अच्छा अब तुम्हारा दूसरा इटरेशन चलेगा, ठीक है, सेकंड। तो जब दूसरा इटरेशन चलेगा फिर से लाइन नंबर 3 चलेगा, तो लाइन नंबर 3 में क्या होगा, पूछेगा क्या लेफ्ट जो है राइट से बड़ा है? तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हें बताओ? लेफ्ट की वैल्यू तुम्हारी 1 है, यहाँ पे देखो 1, लेफ्ट की वैल्यू 1 है और राइट की वैल्यू 4। तो ये पूछेगा क्या 1 जो है वो छोटा है 4 से? तो ये बोलेगा हाँ भाई लेफ्ट जो है छोटा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आएगा तुम्हारा लेफ्ट नंबर सॉरी लाइन नंबर 4 को चलेगा एग्जीक्यूट करने, ठीक है। तो ये पूछेगा क्या तुम्हारा 1 जो है वो 4 से छोटा है? तो ये बोलेगा हाँ भाई छोटा है, ठीक है, कंडीशन सही है, तुम सही बोले, 1 जो होता है 4 से छोटा होता है, ठीक है, ये लाइन नंबर 3 बोलता है। अच्छा अब 3 जब चल गया तो अब लाइन नंबर 4 5 6 7 8 चलेगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू मिल गई ना उसको, लाइन नंबर 4 चलेगा। तो ये क्या बोला, टेम्प नाम का एक वेरिएबल ना एरे लेफ्ट को स्टोर कर दो, तो ऐसा जाएगा मेमोरी में एक टेम्प बनाएगा टेम्प, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, एरे लेफ्ट, देखो मैंने क्या लिखा है ARR लेफ्ट, ARR लेफ्ट लिखा है ना, तो ये यहाँ पहले तो लेफ्ट पे आएगा, ठीक है, लेफ्ट लिखा है जैसे यहाँ जो अंदर लिखा लेफ्ट तो पहले लेफ्ट पे आ गया, तो लेफ्ट यहाँ पर है अभी यानी इंडेक्स 1 पे। अब तुमने लिख दिया ARR आगे, तो ARR 1 का मतलब क्या है कि तुम इस एलिमेंट को उठाना चाह रहे हो, ठीक है। तो टेम्प में ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा उठ के, जो वैल्यू थी वो 4 इसमें असाइन हो जाएगी 4। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब फिर तुम्हारा लाइन नंबर 5 चलेगा, तो लाइन नंबर 5 जब चलेगा तो ये बोलेगा कि ARR लेफ्ट में ARR राइट को रख दो, ARR लेफ्ट में ARR राइट को रख दो। तो ARR लेफ्ट जब तुम कर रहे हो तो ARR लेफ्ट क्या है 4 है, उसके अंदर क्या कर दो ARR राइट, राइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय 6 एलिमेंट को, और ये 4 को। तो ये बोला जो 4 है उसकी जगह क्या कर दो 6 कर दो, 4 को हटाओ यहाँ 6 कर दो, ठीक है, ये लाइन बोल रही है तुम्हारी। तो हम बोलेंगे चलो भैया कर देते हैं। तो ARR लेफ्ट मतलब कि तुम्हारा 4 जो है उसको क्या कर दो 6 कर दो, तो ये 4 को हटाएगा और यहाँ पे 6 कर देगा। या फिर ऐसे समझो मान लो ये मेमोरी है कोई जिसकी वैल्यू ARR लेफ्ट, मतलब ये जो है ये मेमोरी है तुम्हारी, हाँ, जहाँ तुम्हारा लेफ्ट ऐसे है लेफ्ट, ठीक है। और जब तुमने लिखा ARR लेफ्ट, जैसे तुमने यहाँ ARR लगाया तो तुम कहाँ आ गए इसके अंदर। अब इसके अंदर पहले 4 था, तुमने बोला कि ARR लेफ्ट को क्या कर दो ARR राइट कर दो, तो ये ARR राइट पे क्या होगा यहाँ 6 को पाया होगा, 6 को लेकर आएगा, इसको 4 को कट करेगा, यहाँ क्या कर देगा 6 कर देगा। इतना समझ में आया? चलो लाइन नंबर 6 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 जब चलेगा, देखो ये लाइन नंबर 6, तो ये क्या कहेगा कि ARR राइट को टेम्प कर दो, यानी अब ऐसे कोई मेमोरी में ऐसे कहीं ARR राइट होगा मेमोरी में, जैसे कि एरे ऐसे कहीं तो स्टोर होगा ना किसी मेमोरी में, तो यहाँ मान लो लेफ्ट यहाँ था तो राइट यहाँ था तुम्हारा राइट, तो अब ये मेमोरी में राइट क्या करेगा यहाँ ऐसे होगा कहीं, ठीक है। तो मान लो ऐसे यहाँ ARR राइट है, ये ARR राइट है तुम्हारा, ठीक है, ARR राइट है ये। चलो अच्छा ARR राइट में भी वैल्यू कितनी है तुम बताओ, ARR राइट में वैल्यू तुम्हारी कितनी है?
ए आर आर राइट में वैल्यू क्या है 6, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 6 है। अच्छा अब तुमने क्या बोला, ए आर आर राइट में तुम टेम्प को स्टोर करा दो। ये जो टेम्प है ए आर आर राइट में देखो, ये जो टेम्प को स्टोर करा दो। तो टेम्प के अंदर क्या वैल्यू थी बताओ, टेम्प के अंदर ये 4 था, ठीक है, ये 4 है ना टेम्प के अंदर। तो ये बोला है कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दो, यानी ये जाएगा 4, पहले ए आर आर राइट पे आएगा तो देखेगा भाई यहाँ तो 6 है, तो ये क्या करेगा 6 को काटेगा, अपने 4 को लगा देगा यहाँ पर, ठीक है। तो 6 यहाँ से गया, यहाँ पे क्या गया 4, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये हुआ होगा तो यहाँ पे बताओ क्या हुआ होगा, यहाँ पे बेसिकली ये 6 क्या हुआ, ये 6 4 हुआ होगा, ठीक है, और 4 क्या हो गया 6 हो गया होगा। इतना क्लियर है, चलो। अच्छा फिर लाइन नंबर 7 चलेगा, तो लाइन नंबर 7 का लेफ्ट को 1 इंक्रीज कर दो। तो लेफ्ट अभी कहाँ है, लेफ्ट की वैल्यू बताओ, लेफ्ट तो अभी 1 पे है ना, 1 पे। तो जब 1 इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट कहाँ उठ के चला जाएगा, लेफ्ट यहाँ से उठ के सीधा आ जाएगा 2 पे। इतना क्लियर है, बताओ। तो लेफ्ट यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा बताओ, लेफ्ट यहाँ से उठ के चला जाएगा 2 पे तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। अच्छा जब लाइन नंबर 7 चलेगा तो लेफ्ट कहाँ आ गया 2 पे आ गया, ठीक है। लाइन नंबर 7 लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 2, ठीक है। अच्छा अब लाइन नंबर जब 8 चलेगा, लाइन नंबर 8, तो ये क्या है, राइट को 1 माइनस कर दो। तो राइट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, राइट की वैल्यू तुम्हारी क्या थी 5 थी ना कि 4 थी, देख लो, राइट की वैल्यू तुम्हारी 4 थी, ठीक है। राइट को 1 माइनस करना है, तो 4 - 1 क्या जाएगा 3, यानी राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। राइट की वैल्यू जैसे 3 होगी तो ये क्या इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेफ्ट और राइट जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, खुद को उठा के इंडेक्स नंबर 3 पे आ जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा अब क्या सर, अच्छा अब फिर देखो, अब फिर लूप चलेगा तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। फिर लूप जाएगा चेक करने। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, देखो जब तक लूप के अंदर होता तो लूप खुद को कंटिन्यू करता रहेगा। अब ये लाइन चल गया तो अब ये यहाँ से फिर से उठ के यहाँ जाएगा कंडीशन चेक करने। अगर सही रहा कंडीशन तो फिर से ये पूरा रन करेगा, अगर गलत रहा तो यहाँ से बाहर आके रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो अब लाइन नंबर ये चलेगा 4 5 6 7, मतलब ये पहले लाइन नंबर 3 चलेगा। तो लाइन नंबर 3 जब चलेगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइन नंबर 3। तो ये बोलेगा क्या, ये पूछेगा क्या लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है क्या। तो लेफ्ट की वैल्यू तुम बताओ कितनी है तुम्हारी, बताओ। लेफ्ट की वैल्यू 2 है और राइट की वैल्यू 3, ठीक है। तो बोलेगा क्या जो 2 है वो 3 से छोटा है क्या। तो ये बोलेगा हाँ भैया 2 जो होता है वो 3 से छोटा होता है। कंडीशन सही है आपकी, ठीक है। अच्छा कंडीशन सही यानी ट्रू है। अब ट्रू है तो तुम अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे, ये मैंने बता रखा है प्रोग्रामिंग में कि ट्रू होता है तो क्या करते हैं, फॉल्स होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा अब फिर मैं बोल रहा हूँ, अब लाइन नंबर 4 चलेगा तुम्हारा। तो लाइन नंबर 4 चलेगा तो ये क्या करेगा, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाओ। तो ये क्या करेगा, ऐसे जाकर एक टेम्प वेरिएबल बनाएगा टेम्प, उसमें क्या कर दो ए आर आर लेफ्ट को स्टोर करा दो, ए आर आर लेफ्ट को, ठीक है। तो पहले देखो लेफ्ट पे जाएगा, ये लेफ्ट की वैल्यू क्या है 2। अब उसने बोला ए आर आर लेफ्ट को कराओ, तो 2 नहीं तो ये जाकर 3 के पास जाएगा, क्योंकि एलिमेंट के पास पहुंच गया ना ए आर आर लेफ्ट लिखने से। तो ये क्या करेगा, टेम्प में अभी कुछ नहीं था तो टेम्प में उठा के 3 कर देगा। इतना क्लियर है, टेम्प में क्या आ गया 3। अच्छा अब लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 क्या बोलेगा, ए आर आर लेफ्ट में ए आर आर राइट कर दो। तो देखो मेमोरी में ऐसे कहीं ए आर आर लेफ्ट बना होगा तुम्हारा, ए आर आर लेफ्ट ऐसा कुछ होगा, मतलब बेसिकली ये लेफ्ट होगा। जब ए आर आर लिखोगे तुम अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट ऐसे कहीं होगा मेमोरी में। तो जाएगा देखेगा लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट तो ये रहा। लेफ्ट में क्या स्टोर है तुम्हारा बताओ, ए आर आर लेफ्ट में क्या है तुम्हारा, ए आर आर लेफ्ट में 3 है। तो चलो यहाँ अभी जब ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अभी क्या चला, अभी तुम्हारा लेफ्ट साइड चला, अभी तुम्हारा ये लेफ्ट वाली मैंने रन की है। अब इसके बाद राइट आएगा, ठीक है। ये बोला ए आर आर लेफ्ट में राइट को असाइन कर दो, ए आर आर राइट को। तो तुम ए आर आर राइट पे जाओगे तो ए आर आर राइट की वैल्यू क्या है बताओ, 2 है। राइट तो यहाँ है ना, तो ए आर आर राइट की वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या करेगा, ए आर आर यहाँ पे 2 को लेकर आएगा और यहाँ पे 2 को रखने की कोशिश करेगा, लेकिन देखेगा यहाँ पे तो 3 है, देखेगा तो इसको तो रखना ही रखना है। तो ये बोलेगा भाई 3 तू बाहर जाए, यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये 3 को हटा के क्या कर देगा, यहाँ पे 2 कर देगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब जो लाइन नंबर 6 जब तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा लाइन नंबर 6, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, ये लाइन नंबर 6 चला ना, नहीं लाइन नंबर 5 चल रहा है, हाँ। तो ये 3 को 2 कर देगा, ठीक है। अच्छा अब लाइन नंबर 6 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 का ए आर आर राइट में टेम्प कर दो। अच्छा तो अभी बताओ हमने लेफ्ट की वैल्यू चेंज की है, राइट की नहीं। तो राइट में अभी भी तो देखो, जब ये लाइन नंबर 5 पहले देखो, लाइन नंबर 5 जब चला हुआ तुम्हारा लाइन नंबर 5, हाँ, तो उसने क्या किया, ये 3 को कट करके 2 कर दिया, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ 3 को कट करा, यहाँ मैंने 2 कर दिया। अच्छा अभी हम लोग राइट को छेड़े हैं क्या, मतलब राइट को हमने डिस्टर्ब करा है क्या, नहीं सर राइट को डिस्टर्ब नहीं करा है, राइट तो अभी 2 ही है। तो यहाँ जब लाइन नंबर 6 चलेगा तुम्हारा ये वाला, तो ये क्या करेगा, ए आर आर राइट
यानी यहाँ पे क्या था तुम्हारा 2 था, राइट पे तो 2 है ना तुम्हारा, ध्यान दो। देखो ये ए आर आर राइट में क्या है, 2 ही तो है तुम्हारा, ठीक है। तो अब ये बोला ए आर आर राइट में 2 को क्या कर दो, टैम्प कर दो, टैम्प, ए आर आर 2 को टैम्प असाइन कर दो। तो टैम्प की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 3 है, 3 है। तो अब ए आर आर 2 यानी यहाँ पे जाके 2 को हटा के यहाँ क्या कर दो, टैम्प रख दो, 3, टैम्प पे से 3 को लाया तो यहाँ 2 से हट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ 2 से हट के 3 हुआ होगा तो बताओ ये क्या होगा, ये जो 2 था ये कट के क्या हो जाएगा, 3 हो चुका होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो अच्छा। अब फिर बोल रहा है लेफ्ट को 1 इंक्रीज कर दो, तो लाइन नंबर 7 चलेगा। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, लेफ्ट की वैल्यू 2 थी, और लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, देखो लेफ्ट की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट तुम्हारी 2 थी, ठीक है। अब इसको 1 इंक्रीज कर दो तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 2 + 1 = 3, लेफ्ट की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। जैसे लेफ्ट की वैल्यू 3 हुई तुम्हारी, लेफ्ट की वैल्यू 3, तो ये जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, लेफ्ट पॉइंटर ये जो लेफ्ट पॉइंटर है तुम्हारा, ये बताओ कहाँ, ये उठ के यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा लेफ्ट पॉइंटर। अच्छा अब लेफ्ट राइट दोनों एक ही पे आ गए हैं, देखो लेफ्ट भी यहीं पे है, राइट भी यहीं पे है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारा लाइन नंबर 8 चलेगा, लाइन नंबर 8 जैसे चलेगा तो ये बोलेगा राइट को 1 डिक्रीज कर दो। तो राइट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 3 है ना, राइट की वैल्यू देखो 3 है ना, 3। तो लाइन नंबर 8 जैसे चलेगा ये बोलेगा राइट को 1 डिक्रीज कर दो, लाइन नंबर 8 जैसे चलेगा राइट को 1 डिक्रीज कर दो, तो 3 - 1 तो क्या जाएगा, राइट की वैल्यू 2। तो राइट क्या करेगा खुद को, 1 मिनट रुक जाओ, राइट क्या करेगा, इधर देखो राइट, अब राइट अपने आप को 3 से उठा कहाँ करेगा, ये जो 3 है यहाँ से उठाएगा खुद को और यहाँ से 2 पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट कहाँ चला गया है, लेफ्ट इसको लेके चला गया है 3 पे। क्या ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए, अब देखो, अब तुम बताओ क्या लेफ्ट पहले राइट इधर था, लेफ्ट इधर था, अब क्या दोनों क्रॉस कर गए, राइट इधर आ गया, लेफ्ट कहाँ चला गया, इधर, क्रॉस कर गए दोनों को। अच्छा अब फिर लाइन नंबर 3 चलेगी, इसके बाद तुम्हारा लाइन नंबर 3 चलेगी, यहाँ पे जाएगा, ये बोलेगा क्या लेफ्ट राइट से छोटा है, तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट की वैल्यू 3 है और राइट की वैल्यू 2, ठीक है। ये लेफ्ट है तुम्हारा और ये क्या है, राइट है। तो क्या लेफ्ट छोटा है क्या राइट से, नहीं सर, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो बताओ ये लाइन चलेंगी क्या, नहीं सर ये लाइन नहीं चलेगा, सीधा यहाँ से ये लाइन नंबर 9 को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर दो ए आर आर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरे को। तो एरे अब तुम्हारा ओरिजिनल जो एरे था, अब वो एरे क्या बन चुका है बताओ, अब एरे ये बन चुका है ना तुम्हारा, देखो 5 6 2 3 4 1। अब एरे तो तुम्हारा ये आ चुका है ना एरे। तो तुम ध्यान दोगे हम लोग जो स्टार्ट किए थे, देखो अब ध्यान दो इधर, ओरिजिनल एरे क्या था तुम्हारा, यहाँ देखो ओरिजिनल वहाँ 1 था, अब 1 कहाँ गया लास्ट में, फिर 4 था, 4 कहाँ गया सेकेंड लास्ट में, फिर इधर 3 था, 3 कहाँ गया थर्ड लास्ट में, इधर 2 था, 2 कहाँ गया थर्ड नंबर पे, 6 कहाँ चला गया सेकेंड नंबर के, यहाँ जो लास्ट में था वो कहाँ आ गया पहले पे। तो क्या हमारा एरे रिवर्स हो चुका है पूरा, हाँ सर एरे रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये था 2 पॉइंटर का अप्रोच। इसकी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ले तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना तुम्हारा, वो क्या होगा तुम्हारा n/2, बिगो ऑफ n/2। तो 2 कांस्टेंट है, तो जब 2 कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, बिगो ऑफ n कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग हटा देते हैं। अच्छा n/2 मैंने क्यों लिखा, देखो देखो n क्या है, एरे का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 लेंथ है। तो हमारी अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक बार में 2 एलिमेंट उठा रहे हैं, मतलब एक लूप जब एक लूप चल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को उठा रहे हैं, एक तो इसको और एक इसको, इनको आपस में स्वैप कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पता अगर 6 एलिमेंट हैं तो हमें कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, जब एक में 2 एलिमेंट उठा रहे हैं तो 3 ही बार तो चलाना पड़ेगा। तो n के अगर 6 था तुम्हारा तो n/2 ही तो 3 होगा तुम्हारा, बोलो। इसलिए लूप तुम्हारा कितने बार चला, n/2 देखो कितने बार चला, एक बार 1 ये चला, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल एलिमेंट कितने थे तुम्हारे 6 थे, लेंथ n थी, n/2 लूप चला है। बात समझ में आ रहा है क्यों n/2 चला है, क्योंकि हम लोग एक साथ 2 एलिमेंट को उठा रहे हैं, मतलब हम एक साथ इसको भी विजिट कर रहे हैं, एक साथ इसको भी विजिट कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है, चलो। अच्छा देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग ना, प्रोग्राम करने के सिर्फ एक तरीके नहीं होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये होता है 2 पॉइंटर अप्रोच इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा इसको और भी कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो जैसे मैं एक मिनट रुक जाओ,
इसको मैं सबमिट करके देख लेता हूँ क्या सही है कि नहीं हमारा। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। अच्छा देखो सक्सेसफुली हो गया ना, पूरा टेस्ट केस पास कर गया हमारा। ठीक है, अच्छा और भी कौन से तरीके होते हैं सर? देखो एक तो ये तरीका था। अब जो पाइथन वाले हैं वो शॉर्टकट जानते हैं अपने, वो क्या करेंगे कि ये 3 लाइन को हटाएंगे, इसको क्या करेंगे सीधा ऐसे कर देंगे ARR लेफ्ट कॉमा ARR राइट इज इक्वल्स टू ARR राइट कॉमा ARR लेफ्ट। ठीक है, अच्छा ऐसे करने से क्या होगा, देखो टेस्ट केस पास हुआ। अब फिर सबमिट करके तुम देख लो क्या सही है क्या गलत। तो जो सबमिट करोगे चेक कर लेते हैं सबमिट करके। टेस्ट केस देखो पास हो रहे हैं, देखो ये भी सही है भाई, टेस्ट केस ये भी पूरा सही है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है? ये भी देखो 1115 टेस्ट केस को ये भी पास कर रहा है। अच्छा देखो ये वाला जो लॉजिक है ना ARR लेफ्ट ये वाला, ये मैंने जब स्वैपिंग बताई थी, अभी तुम लोग के को वीडियो पे आ जाएगा, वो वाला वीडियो विजिट कर लेना, उसमें मैंने पूरा अच्छे समझा रखा है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अच्छा देखो ये सब तो लॉजिक वाली चीज़ है ना, ऐसे स्वैप कर सकते हो। और क्या तरीका है, तुम इसको क्या कर दो ना, देखो इतना ये सब वाइल हटाओ, यहाँ पे तुम ये कर दो, ये लेफ्ट हटाओ, तुम ऐसे कर दो। 2 पॉइंटर यहाँ भी यूज़ कर लो, तुम ऐसे कर लो। तुम एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले लो, स्टार्ट इसको 0 कर दो। ठीक है, अब तुम कह रहे हो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेन ऑफ ARR बाई 2। ठीक है, लेन ऑफ ARR बाई 2 चलाओ, और यहाँ पे स्टार्ट नहीं या एंड कर दो तुम बेसिकली, क्योंकि 0 से स्टार्ट करो ना, तो इसको एंड कर दो कि आखिरी एंड को क्या कर दो, लेन ऑफ ARR -1 कर दो। ठीक, अच्छा और यहाँ पे क्या कर दो तुम, कुछ नहीं सर, यहाँ भी स्वैपिंग कर देना हम लोग ARR आई को ARR कॉमा आई कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, सॉरी ARR एंड होगा, ARR एंड इज इक्वल्स टू ARR एंड कॉमा ARR आई कॉमा एंड माइनस इक्वल्स टू 1। ये कर दो और यहाँ रिटर्न करा दो ARR को, रिटर्न करा दो ARR को। क्या ये रन कर रहा है क्या? देखो हाँ सर, ये भी तो टेस्ट केस पास कर जा रहा है आपका। बात समझ में आ रही है? टेस्ट केस, अब देखो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो है ना, अब इसको तुम चाहो ना, ये तो पाइथन वाले हैं ना, वो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करना है, टेम्प वेरिएबल ले लेना। टेम्प वेरिएबल पहले ARRI को स्टोर को कर लेना टेम्प में, और फिर ARRI में ARR इंड को रखना, और फिर ARR इंड को तुम क्या करना, उसमें रख देना, मतलब टेम्प में। देखो ये वाला आपको मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, ये वाला जो है ना, तुम लोग ये वाला यूज़ कर लेना, मैं ये बोल रहा हूँ। ये जो तरीका है तुम ये यूज़ कर लेना, मतलब ये जो 3 है स्वैपिंग का, ये यूज़ कर सकते हो चाहो तो, तुम्हारे ऊपर है। ये डॉट रिवर्स कर दो, ये क्या इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ कर दो रिटर्न ARR को। अब ये रन करके देख लो, देखो ये रन कर क्या तुम्हारा, इसको सबमिट करोगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन वालों के लिए, नॉर्मली उठ के तुम लोग अपना ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब तुम क्या कहते हो, एक फॉर लूप लगा के उसको स्टार्टिंग से कर दो, मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन करने के बाद मल्टीपल तरीके हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि जिस सर ने करवाया वही लॉजिक ही वही सही है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो यहाँ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट लिखोगे तो भी ये रन कर जाएगा, मतलब ये लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट लिखोगे तो भी रन कर जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तुम लोग का मेन फोकस होना चाहिए ना कि तुम लोग देखो पहले खुद से सोचो कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें होंगी, और ये मत सोचना कि यही एक ही तरीका है इस क्वेश्चन करने का ना, बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं। तुम चाहे तो मतलब अभी देखो मैंने तुम्हें खुद ही 4-5 दिखा दिया मैंने करने का तरीका, कैसे इसको करोगे। छोटी छोटी चेंजेस करोगे ना, प्रोग्राम होता जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 2 पॉइंटर का क्वेश्चन जो आज हो चुका है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 2 पॉइंटर्स के और भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।